फ्यूचर मेकर के सभी प्यारे भाई बहनों, आपको मैथिली चौकसे का नमस्कार। मैं देख रही हूँ एक महाक्रांतिकारी ग्रुप था कल, उसमें बहुत महाभयानक तूफान आया हुआ था और वो तूफान किसने लाया था ये भी मुझे पता है, बट हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलना है। आप लोगों को कोई अगर निगेटिव कर रहा है तो उसको सीधा बोलो, भाई तू मेरा पैसा दे दे तो मैं तेरे साथ में चलने को तैयार हूँ। क्या वो आपको पैसा देगा? अगर हमें 2-4 दिन इंतज़ार करने से अगर हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है तो हम इंतज़ार करेंगे। क्या प्रॉब्लम है इंतज़ार करने में? इतना 6 महीने तक हमने इंतज़ार किया, जब हमारे ऊपर 5-5 6-6 केसेस इधर उधर लगी थी तब हमने इंतज़ार किया, और अब तो हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है, लास्ट पड़ाव पर है, आखिरी इस पर है केस के। तो क्या हम अब थोड़े दिन 2-4 दिन अगर इस केस में लग रहे तो क्या हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि राधे श्याम जी ही हमारे को हर चीज़ से निकाल सकते हैं। और राधे श्याम जी अभी बाहर है नहीं है, राधे श्याम जी अंदर है। वो कोर्ट के प्रोसेस से निपट कर जब भी बाहर आएंगे तभी हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला है। इसीलिए कोई कितना भी भड़काए, कोई कुछ भी बोले कि यहाँ मीटिंग लेंगे वहाँ मीटिंग लेंगे, ऐसी कोई मीटिंग में आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना है। या कोई कितना भी भड़काने की कोशिश करे कि ये करना है वो करना है, एफआईआर लगानी है ग्रुप, ये इससे कोई मतलब नहीं है। आप बता दीजिए कौन सी कंपनी है जिसने एफआईआर लगाने के बाद में पैसे दे दिया? आप लोगों को भी पता है ये सब चीज़ें, ये कैसे है, ये नियत का ही काम होता है। और राधे श्याम जी की नियत है कि मैं एक एक जन का पैसा दूंगा, किसी को मरने नहीं दूंगा, बस मुझे बाहर आने दो। और वो बाहर आने के लिए जब तड़प रहे हैं, सिचुएशन आप लोगों को भी पता है कि राधे श्याम जी के दिल में कोई खोट नहीं है, वो नियत के साथ है और वो पैसा देंगे। लेकिन उनको बाहर तो आने दो भाई बहनों, थोड़ा वो बाहर आएंगे तभी तो सब चीज़ें होगी ना। अब होता है कोर्ट की प्रोसेस है, कोर्ट कोई अपने भरोसे नहीं चल रहा है ना, अपने हिसाब से कोर्ट चलेगा क्या? कोर्ट में आगे पीछे ऊंचे होते रहती है, तारीख आगे पीछे नहीं होगी तो कैसा होगा? कुछ ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम है, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही कोर्ट चलेगा। जब उनको जहाँ से जो भी चीज़ मिलनी थी वो अब कल मिल चुकी है, और उसके बाद में फिर अब वो प्रोसेस में लगा हुआ है। वो लोग बोल रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट वीक तक ये केस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीक तक रुक सकते हैं ना। जब 15 ही ज़रूरी है क्या? 15 को ही कुछ हो जाने वाला था। 15 तारीख दी थी, एक आधार पर दे भी दी होगी लोगों ने 15 तारीख, तो उस 15 तारीख को अभी आप भूल जाओ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस अभी कुछ दिन की बात बाकी रह गई है, ये आखिरी तक मार्च एंडिंग तक हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी लोग सब्र रखो, धैर्य रखो, किसी का कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला है। अगर हमने कुछ ऊंचा नीचा किया तो सिर्फ हमारी ही प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और हम ही टारगेट में रहने वाले हैं। इसीलिए कोई भी इस टाइप की कोई भी हरकतें नहीं करेगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ राधे श्याम जी पर भरोसा करो। राधे श्याम जी आएंगे और हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ वही निकालने वाले हैं। इसलिए सिर्फ और फ्यूचर मेकर कंपनी ये 1001% चलेगी। और ये कंपनी में जितने अभी लोग बचे हुए हैं और जो लोग राधे श्याम जी का सपोर्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं ना, मैं उनके धैर्य को सलाम करती हूँ, क्योंकि यही वो शक्तिशाली लोग हैं। बाकी के तो लोगों को जाने दो, भाग गए भागने दो, उनकी बातें भी हमको नहीं करना है। कोई निगेटिव कर रहा है तो उसको भी हम पॉजिटिव करेंगे, लेकिन हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है। जो कंपनी छोड़ चुका है दूसरे कंपनी में जाकर बड़ी बड़ी अगर ये लोग बातें करते होंगे ना, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में से निकाल डालो, अपने दिमाग से निकाल डालो। हम लोगों को सिर्फ अभी हमारे कंपनी का, हमारे फ्यूचर का और हमारे फ्यूचर मेकर का सोचना है। बाकी किसी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होना है। सिर्फ हमारा पैसा राधे श्याम जी दे सकते हैं और राधे श्याम जी को निकलने दो। राधे श्याम जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आ रहे हैं। ये मंथ एंडिंग तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। बस थोड़ा सा धैर्य और जो विश्वास आज तक आपने बनाए रखा है, इस विश्वास को और दुगना कर दीजिए। इतनी ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। जय राधे श्याम, जय फ्यूचर मेकर।